क्या शिक्षा ही बीमारी है? क्या समाज ही चूतिया है? क्या लोग ही बेवकूफ़ हैं? क्या मानवता ही दोगला है? यह प्रश्न मेरा हमेशा आपसे रहेगा। और यह प्रश्न मैं क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे का गहन कारण भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहवा बितैलू हरतिया गोरी, केकर बुझैलू अगिया गोरी। कमर करे लप 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 लापा लप, कमरिया करे लपा लप लॉलीपॉप लागेलू। बतावा ये गोरी, हमरा कन्ना के रस तारा ढोणी में सही सही जाता है कि ना। देवरा ढोणी चटना बा, नया नया ड्राइवर बा हरण में ध के चापता। ये वही गाने हैं जिन पे भारत, विश्व गुरु भारत के सारे युवा पीढ़ी और भारत की नींव माने जाने वाले, भारत के भविष्य माने जाने वाले हमारी पीढ़ियां आके नंगा नाच करती हैं। चाहे वो शादी का माहौल हो, चाहे वो चौराहे पर डीजे बज रहा हो, चाहे त्योहारों में माता रानी का विदाई हो रहा हो, चाहे वो कल्चरल प्रोग्राम हो रहा हो। लेकिन हमारे सभी नामर्द जो पुरुष वर्ग हैं, जिन्हें इस समाज को सुधारना चाहिए, ये सारे अपने बच्चों को नाचते हुए देख के अति प्रफुल्लित होते हैं, मानो कि इन लोगों ने क्या तीर मार दिया, कौन सा मेडल ला दिया, कौन सा उपहार इनको दे दिया जाए। इसका कारण क्या है? शिक्षा। जी हाँ, मेरी बातें आपके चेतना शक्ति के लिए बहुत पीड़ादायक हो सकता है। आपकी चेतना शक्ति मेरी बातों को झेल नहीं पाएगी। तो चलिए देखते हैं कि आप मेरी बातों को समझ पाते हैं। समाज किन चीजों पर टिका हुआ है? अर्थव्यवस्था, पॉलिटिक्स, विज्ञान। अर्थव्यवस्था को चलाने वाले लोग दुनिया के सबसे अमीर लोग होते हैं। उनमें बिल गेट्स, एलोन मस्क जैसे लोग होते हैं, और ये सारे लोग बच्चों के बलात्कारी हैं। ये साबित हो चुका है एप्स्टीन फाइल में। पॉलिटिकल पार्टीज में विश्व के सबसे शक्तिशाली, देश के सबसे शक्तिशाली नेता डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी एप्स्टीन फाइल में आया, यानी वो भी बच्चों के बलात्कारी हैं। विज्ञान, जिसको हम वरदान समझते हैं, विज्ञान को वरदान साबित करने वाले वैज्ञानिकों में आपके सबसे प्रिय वैज्ञानिक एप्स्टीन फाइल में आ चुके हैं। उनका नाम है स्टीफन हॉकिंग्स। ये वही लोग हैं जो इस पूरे दुनिया को कंट्रोल करते हैं। आपके तमाम मूवी स्टार्स, प्लेयर्स, इन सब का नाम भी एप्स्टीन फाइल में आ चुका है। ये वही लोग हैं जो इस समाज को चला रहे हैं। ये वही लोग हैं जो इस समाज को कंट्रोल कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो डिसाइड करते हैं कि आपके बच्चों को क्या पढ़ना है, आपके बच्चे को क्या देखना है, आपके बच्चे को क्या सुनना है। यही वही लोग हैं जो फिल्म इंडस्ट्रीज के माध्यम से बच्चों को नग्नता दिखाते हैं, अश्लीलता दिखाते हैं। ये वही लोग हैं जो रील्स के माध्यम से बच्चों तक अश्लीलता फैलाते हैं। ये वही लोग हैं जो गानों के माध्यम से बच्चों तक अश्लीलता फैलाते हैं। जी हाँ, ये वही लोग हैं जिन लोगों ने पूरी दुनिया को कंट्रोल करके रखा हुआ है, जिसमें हमारे और आपके बच्चे आते हैं। इस समाज का शिक्षक, आधुनिक शिक्षक अगर कहा जाए तो वो है मूवीज, वो है यूट्यूब, वो है रील्स। क्योंकि आपके और हमारे बच्चे सबसे ज्यादा समय इन्हीं जगहों पर दे रहे हैं। मूवीज में अश्लीलता आप देखते रहते हैं, यूट्यूब पर आपको अश्लीलता और यूट्यूब पर आपको गाली गलौज सुनने को मिलता रहेगा। रील्स पर नंगा नाच लड़कियां आके अपना अंग प्रदर्शन करती रहती हैं, और इन्हीं सभ्य के माध्यम से हमारा समाज असभ्य होता जा रहा है। अब जितने भी गाने मैंने आपको शुरुआत में सुनाए, वो सारे गाने आपको क्या लगता है ऐसे ही आ रहे हैं, और इन गानों का मतलब आपके बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं। आपको क्या लगता है? अरे निकम हो, भड़ो, कम से कम विरोध तो कर सकते हैं कि बस शाम को अपना पौवा मिल जाए, हमको बिस्तर मिल जाए, सो जाए, बस बच्चे हमारे जाए भाड़ में, बच्चे हमारे अश्लील हो, चाहे अपनी माँ बहन कराएं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कौन सा समाज है जो अपनी ही माँ समान भाभी के ढोंड़ी को देख रहा है, चाट रहा है, सूंघ रहा है? ये कौन समाज है? ये कौन सा वर्ग है जो हॉर्न
आपको क्या लगता है ये बच्चे समझ नहीं पाते हैं? बच्चों को सब पता है, वो सब समझ सकते हैं। आज के बच्चे सब कुछ समझ रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं, और उनके दिमाग में इन सारी चीजों का फिल्म बन जाता है, इन सारी चीजों का इमेज बन जाता है। और ये बच्चे जिनको हम कहते हैं भारत का भविष्य, भारत विश्व गुरु। कौन सा विश्व गुरु? जो चोली का साइज नापता है, ब्लाउज का हुक लगाता है, ढोणी में गन्ने का रस पहुंचाता है, वही भारत जिसको हम विश्व गुरु कहते हैं। जब शून्य दिया था भारत ने शून्य दिया, भारत ने दुनिया को रास्ता दिखाया, भारत ने दुनिया को सब कुछ सिखाया, मंत्र सिखाया, वेद सिखाया, पुराण सिखाया, भारत ने आयुर्वेद दिया, भारत ने सब कुछ किया। लेकिन आज भारत क्या दे रहा है? तो देवरा ढोणी चटना बा, देवरा कमर दबावता, देवरा अश्लीलता करता, और भाभी अश्लीलता करवा रही हैं। और पता नहीं इन देवरों के जो भैया हैं वो लहन के बौड़े क्या कर रहे हैं, ये चादर मोहर पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। अरे उसी समय रख के 2 चटकन देते कि साले तुचियों। इस प्रकार का गाना बनाने से पहले तुम्हारे दिमाग में रत्ती भर ख्याल नहीं आया कि शायद तुम्हारी माँ भी किसी की भाभी रही होगी, तुम्हारी पत्नी भी किसी की भाभी बनेगी, तुम्हारी बेटी भी किसी की भाभी बनेगी। ये कौन सा वर्ग है? ये अश्लील वर्ग। सबसे भड़वे तो हमारे वो लोग हैं जिनके स्वयं के बच्चे शादी समारोह में मंच पर, यहाँ तक कि त्योहारों में भी नग्नता फैला रहे हैं, नंगा नाच कर रहे हैं, सड़क पे नाच रहे हैं, गा रहे हैं, इन्हीं सब गानों पे। यही अश्लीलता है जो बच्चों के दिमाग में जिज्ञासा उत्पन्न करती है, और वही बच्चे आगे चलकर बलात्कारी बनते हैं। ये वही बच्चे हैं जो भारत के भविष्य नहीं, भारत के लिए कलंक बन के पैदा होते हैं। और इनको रोकने के लिए कौन है? हम, आप नहीं। हम आप कहाँ हैं? हमें और आपको तो बस कुछ भी होता रहे, अपना काम चलाने से मतलब है। समाज किस दिशा में जा रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। हम उठेंगे, गाली देंगे, दूसरों को कोसेंगे और फिर सो जाएंगे। आपको क्या लगता है शिक्षा का मतलब किताब है? किताबी शिक्षा तो 1% भी नहीं है। असली शिक्षा ये समाज है, असली शिक्षा ये वातावरण है। हम और आप, बड़े अफसोस की बात है, अपने बच्चों को किस माहौल में ढाल चुके हैं, इसके बारे में सोचिएगा, थोड़ा शर्म कीजिएगा, और हो सके तो चुल्लू भर पानी लेके डूब के मरिएगा, क्योंकि तुम चूतियों के लिए मर जाना ही बेहतर है। धन्यवाद।